और चलिए अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। वो बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पंजाब के जालंधर में पूर्व विधायक और बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर धमाका हुआ। ग्रेनेड अटैक की आशंका जताई जा रही है। देर रात 12 बजकर यानी कि 12:30 से 1 के बीच ये धमाका बताया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जालंधर बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड अटैक से हमला किया गया है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और अटैक की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल भी ले लिए हैं। पंजाब के जालंधर में ग्रेनेड अटैक से वहां पर आसपास जो लोग हैं वो काफी ज्यादा सहमे हुए हैं। यानी कि जो ये भी बता दें कि जब यह अटैक हुआ तब कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाने वाले कालिया वो कह रहे थे कि वो तो घर पे सो रहे थे। जब अटैक हुआ तो उनको लगा कि कोई बिजली कड़क रही है या कोई ट्रांसफार्मर जल गया, उनको पता ही नहीं चला। लेकिन जब आसपास के लोग घर पर आए और जब देखे घर में धुआं उठ रहा है तब उन्हें पता चला। जिस समय ये ग्रेनेड से अटैक हुआ, उनके आंगन में ये ग्रेनेड से अटैक किया गया था। दो तस्वीरें समय आपके सामने हैं, जहां पर पूरी टीम, फॉरेंसिक टीम, पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है जहां पर ग्रेनेड अटैक हुआ था। वहां से सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं। दोनों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अराउंड 1 वजे सानू इन्फॉर्मेशन मिली कि इत्थे कोई विस्फोट जिहा होया है। सो जिन्नू असीं आके इत्थे चैक कीता है, सारियां टीमां ने उस वेले चैक कीता। फोरेंसिक टीमां वल्लों भी इत्थे जांच कीती गई है ते असीं इस च अगे FIR रजिस्टर करके जो अगे बनदी कार्रवाई है उस ते तफ्तीश करके अमल विच लैंदे हां। असीं CCTV इत्थों भी कलैक्ट कीते हैं। होर भी जिथे थावां ते सानू लगदा है कि मेन सानू ट्रेल मिल सकदी है, वो आपां सारी इन्फॉर्मेशन अजे कलैक्ट कर रहे हैं। 1:15 वजे सानू जिहड़ा इहदी सूचना मिली सीगी और इमीडिएटली असीं ते इत्थे आए हैं और ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਆ ਔਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। श्री मनोरंजन कालिया जी का घर है ये। और उधर पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज कब्जे में ले लिए हैं। फिलहाल CCTV फुटेज जांच की जा रही है। आरोपियों का रूट खंगाला जा रहा है। फिलहाल ये ग्रेनेड है या कुछ और, इस पर फॉरेंसिक टीमें जांच कर रही हैं। कई जगहों से CCTV फुटेज कब्जे में लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है, इसमें अपडेट्स ये भी हैं कि सारी जो आसपास की CCTV फुटेज है उनको खंगाल लिया गया है, उसको कब्जे में ले लिए गए हैं, क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जिससे हमला किया गया वो ग्रेनेड ही बम था या कुछ और था। यह भी बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा से 3 हमलावर आए थे और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अब वजह क्या है, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी के विधायकों के रिएक्शंस आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी मजबूत हो रही है और यह बात उनसे हजम नहीं हो रही है विपक्षों से, और इसीलिए अब हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों से इस तरह वारदातें घट रही हैं और ये इस महीने की दूसरी वारदात इस तरह से, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। वहीं आपको यह भी बताते हैं कि गुजरात के CM ने भी इस हालातों का जायजा लिया है, इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। और एक और बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब के जालंधर में पूर्व विधायक और बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर धमाका हुआ है। ग्रेनेड अटैक की आशंका जताई जा रही है। देर रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच यह धमाका हुआ। थाने से 100 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं कि दुर्ग में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी और हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। बच्ची का सगा चाचा ही आरोपी निकला है। जी हां, पुलिस के मुताबिक कन्या पूजन के लिए मासूम दादी के घर पर गई हुई थी। जब घर पर बच्ची की दादी और अन्य लोग बाहर गए थे, उस समय बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, फिर गला दबाकर उसे मार डाला गया। उसके बाद लाश को छुपाने के लिए पड़ोसी की कार का इस्तेमाल किया गया। आरोपी को पता था कि पड़ोसी के कार का डोर लॉक खराब है, जिसका फायदा उठाते हुए लाश को कार में छिपा दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह चलाया जाएगा। इंट और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब शॉर्ट PM रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब हमें मिला उसमें सेक्सुअल असाल्ट होना पाया गया, डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई।
और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि दमोह कांड में आरोपी डॉक्टर कैम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दमोह पुलिस ने प्रयागराज से आरोपी को गिरफ्तार किया है। दमोह पुलिस आरोपी को लेकर दमोह पहुंच रही थी। डॉक्टर पर फर्जी डिग्री लेकर ऑपरेशन करने का आरोप भी लगा है। बताते चले कि हार्ट ऑपरेशन में 7 लोगों की मौत हुई थी और अब इसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए दमोह कांड में आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दमोह पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। दमोह पुलिस इसको लेकर अभी भी कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला दरअसल ये है कि हार्ट ऑपरेशन के दरमियान 7 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन जब ये विषय खुला तब जाकर कार्रवाई हुई और कार्रवाई में पता चला कि इसमें कोई और नहीं कल्प्रिट, जबकि डॉक्टर ही है। और अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दमोह इसको गिरफ्तार कर लिया है और फर्जी डिग्री लेकर ये ऑपरेशन कर रहा था। हार्ट ऑपरेशन में 7 लोगों की मौत हुई थी और अब कार्रवाई को अंजाम देते हुए दमोह कांड में आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद अब इसको दमोह लेकर जा रही है पुलिस। जी, इसकी आधिकारिक पुष्टि मैं कर रहा हूँ कि हमने प्रयागराज से इसको आरोपी डॉक्टर को पकड़ा है और हमारी 3 टीमें इस पर काम कर रही थी। हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल गया है कि ये वहाँ पर प्रयागराज के एक ओमैक्स जो है टाउनशिप है, जहाँ से इसको हमने इसके फ्लैट को पकड़ा है और हमारी टीम इसको वहाँ से लेकर आ रही है और इसके साथ कुछ फाइल्स, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी वहाँ बरामद हुए हैं, जिसको अभी हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। इसकी गिरफ्तारी सर कैसे हुई? देर रात मुकदमा कायम हुआ और रात में ये पकड़ गया, ऐसा कैसे? हमारी टीम लगातार इस चीज़ पर काम कर रही थी। पिछले कुछ समय से जब से ये कंप्लेंट प्राप्त हुई है और ये डॉक्टर के बारे में ये पता लगा कि ये फरार होता रहता है, यहाँ से भी बिना बताए फरार हो गया था, तो नो डाउट कि इसमें हमें सफलता बहुत जल्दी मिली है। और इधर दमोह में डॉक्टर मामले पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस तथाकथित डॉक्टर को लेकर बात सामने आई है उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, जांच चल रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जांच की रिपोर्ट का इंतजार है, जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक डॉक्टर को लेके बात सामने आई है, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, जांच भी चल रही है। जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक बार प्रामाणिक रूप से ये साबित हो जाए जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दमोह के मिशन हॉस्पिटल डॉक्टर के मामले में मानवाधिकार आयोग की टीम दमोह पहुंची है। मानवाधिकार आयोग की टीम ने पीड़ित लोगों से बातचीत की। शिकायतकर्ता से भी मानवाधिकार की टीम ने बातचीत की है। मानवाधिकार आयोग की टीम से बातचीत करने के बाद दमोह कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मानवाधिकार आयोग की टीम 2 दिन तक दमोह में रहकर मामले की जांच करेगी। मिशन हॉस्पिटल में जो 7 लोगों की मृत्यु है, उस सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज दमोह आई हुई है और ये टीम 9 तारीख तक यहीं पर है और टीम ने हम लोगों के साथ बातचीत की है, सीएमएचओ के साथ बातचीत की है, वो विक्टिम्स के साथ बात कर रहे हैं, कंप्लेनेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। एनएचआरसी की टीम जो है वो भी इसी संबंध में यहाँ आई हुई है, जो सभी विक्टिम्स, कंप्लेनेंट, अथॉरिटीज़, सीएमएचओ और जिसमें जो अनावेदक हैं उन सभी से सबके स्टेटमेंट लेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके वो